नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले तमाम माननीयों को अपने सेवादारों की, उनकी सेवा में लगे लोगों की फिक्र सता रही। शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों ने इन सेवादारों को नियमित सरकारी नौकरी देने को लेकर बाकायदा सिफारिशी चिट्ठी लिखी। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि नौजवान बाहर नौकरी के लिए भटक रहे हैं और चमचों को नौकरी दी जा रही। ये कहां का न्याय, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। ये सिफारिशी चिट्ठियां किन्होंने लिखी, कांग्रेस को इसको ऐतराज लेने की क्या आवश्यकता पड़ी और इस बारे में असल नियम क्या है, इस मुद्दों पर आज हम डिबेट करने वाले हैं। शो के नाम नोटशीट पर सवाल, सिफारिश पर बवाल, इस पर पक्ष और एक निष्पक्ष राय क्या है, यह आपके सामने हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, समझिए मुद्दा क्या है और इस मुद्दे पर दोनों पक्षों ने क्या कहा है। मंत्रियों की मेहरबानी, सेवादारों की सिफारिश, अपनों पर अनुकंपा, मिलेगा सेवा का मेवा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बंगले पर दिन रात सेवा में जुटे सेवादारों पर मंत्री जी की नजरें इनायत हो गई हैं। चुनाव के 9 महीने पहले 6 मंत्रियों ने 250 से ज्यादा कर्मचारियों की मंत्रालय में पक्की नौकरी के लिए सिफारिश की है। इन मंत्रियों ने सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को नोटशीट लिखकर कर्मचारियों के लंबे अनुभव, उत्कृष्ट सेवा और ओवर एज का हवाला देकर मंत्रालय में नियमित करने की अनुशंसा की है। मैं उसे गलत नहीं मानता। हम सार्वजनिक जीवन जीते और इसलिए हमें सिफारिश करनी पड़ती है अपने कार्यकर्ता की, सेवादार की। कांग्रेस उसे करप्शन बताती है, स्वाभाविक रूप से बताएगी। कांग्रेस से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो 20 साल से आप दे रहे हो, आगे भी दोगे, हाथ जोड़ेंगे आप। निश्चित रूप से ये बात सही है कि जब आपके साथ कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक कार्य करता है तो उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में तो मानवीय स्वभाव ज्यादातर देखने को मिलता ही है। यदि उन्होंने ये बात लिखी है तो इसमें जो भी विधि के अनुसार कार्यवाही होगी वो शासन अपने आप में करने के लिए सक्षम है। हमें लगता है शासन इस पूरे मामले में सही जवाब दे सकता है। सिफारिशी चिट्ठी लिखने वालों में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ST/SC कल्याण मंत्री मीना सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ और आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर नानो शामिल हैं। इन मंत्रियों की सिफारिशी चिट्ठी को बीजेपी जहां सही बता रही है, वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वास्तविकता ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज 55 लाख युवा इस मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार देने की बात करिए। उनकी सीनियर टीम, उनका नंबर भी आता है, उनको भी दीजिए। हम उनके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कोई तो न्याय करिए। पहले बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो उसमें इंटाइटल हैं, उनके लिए दीजिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही में नौजवान भटक रहा है, गरीब भटक रहा है और खुद के पहरेदार पक्की नौकरी पाएंगे। कहाँ का न्याय? पहले उन नौजवानों को, जो मध्य प्रदेश का नौजवान भटका हुआ है, जिसको रोजगार नहीं दे पा रहे, उनको रोजगार मिले, फिर आप अपने वालों को दे दीजिए। बहरहाल नियम कायदों की बात करें तो मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान 7 कर्मचारियों को अपने बंगले पर रख सकते हैं। सचिवालयीन सेवा में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के नियम 1987 के तहत नियमित पद खाली होने पर मंत्री स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों को परीक्षा लेकर पक्की नौकरी दी जा सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मुद्दा आपने समझ लिया। नोटशीट लिखकर अपनों को नौकरी पर लगाने की सिफारिश की गई है। यह पहली बार नहीं हुआ, न आखिरी बार है। खुलकर इसे नेता स्वीकार भी करते हैं। जो हमारी सेवा लगातार कर रहा है, उस सेवादार के प्रति थोड़ा फर्ज तो निभाना पड़ेगा। लेकिन इस पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्या उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं होता? क्या वहां कैबिनेट में ये सब काम मंत्रियों ने नहीं किए? चलिए मिलकर फेस टू फेस पूछते हैं। यहां अभय प्रताप सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, जो इस मंच पर फेस टू फेस में अपनी बात रखेंगे। नमस्कार अभय जी, स्वागत है आपका। और अजीत भदौरिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता। अजीत जी विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। चलिए फेस टू फेस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अभय प्रताप जी, सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि 6 आधा दर्जन मंत्री नोटशीट चला रहे हैं कि अपनों को उपकृत करते हुए इनको नौकरी पर रखें। कांग्रेस कहती बाहर बहुत सारे नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, आप ऐसा करेंगे उनको नौकरी कैसे मिलेगी? देखिए, जिन नामों को माननीय मंत्री गणों ने आगे बढ़ाया है वो ऐसे नाम हैं जो जामदार, भरत, ऐसे चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं जो कई वर्षों से
मंत्रियों के बंगले पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो सचिवालय नियम है चतुर्थ श्रेणी के, उनके अंतर्गत ही उन्होंने नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपनी नोटशीट आगे की है, क्योंकि कई उसमें से ओवर एज हो रहे हैं। और नियम भी ऐसा है कि 1 साल अगर वो काम कर लेते हैं तो परीक्षा की पात्रता पर उनको नियमित किया जा सकता है। तो सारा के सारा कानूनी प्रक्रिया के तहत मांगा गया है। और ये नियम 1987 में बने थे, जब उस समय कांग्रेस की सरकार रही होगी। तो इसलिए प्रदेश में इसलिए जो भी मांग माननीय मंत्रीगणों द्वारा की गई है वो वाजिब है। और उन सभी जो बेचारे छोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको न्याय मिल सके, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो ओवर एज हो रहे हैं, उनको इतने वर्षों से वो सेवाएं दे रहे हैं, सरकार की उसमें के कार्य के नियम अनुसार सेवा दे रहे हैं, तो उनको पात्रता में उनको नियमित किया जाना चाहिए। चलिए, आपने अपनी बात रख दी, संक्षेप में आपने अपनी बात रखी। अजीत भदौरिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, आपने उत्तर भी सुन लिया। सवाल यह है, क्या कांग्रेस की जब सरकारें नहीं तब ऐसी नोटशीट नहीं चला करती थी? क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई अलग से नियम बनाया है? और अब जो हो रहा है वो सब कुछ नियम कायदे कानून के दायरे में हो रहा है, फिर आपत्ति क्यों? देखिए आदरणीय पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जो व्यापम कांड हुआ वो भी नियमों के तहत हुआ। और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर चुकी है, उसमें जो आरोपी थे वो तो सब रिहा हो गए, बढ़िया आराम से ऐश की जिंदगी जी रहे। जो आवेदक थे वो जेल में, छात्र छात्राएं, उनके माँ बाप जेल में, परिजन जेल में। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार का। बाकी सब लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है, परंतु आवेदक है वो परेशान। आप देखिए, आप सिफारिश कर रहे हो, नियम के तहत कर रहे हो, खूब करिए। मंत्री लोग जनता के भले की भी तो बात कर ले एक आध बार। कौन से मंत्री जनता के भले की बात करते? गोविंद राजपूत ने सिफारिश की, सिवाय जमीनों के खेल के अलावा क्या करते? प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री होते हुए अब सबसे पहला आदेश निकालते, अपनी धर्मपत्नी को डायरेक्टर बना के भोपाल में लाते। तो सिफारिशी 300 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली स्वास्थ्य विभाग में, आज तक जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। पीएससी में लोग, गरीब घर के लोग जमीनें बेच बेच के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 3-3, 4-4 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहे, उनकी परीक्षाएं नियमित नहीं हो पा रही। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड व्यापम का नाम बदल के इन्होंने रख दिया, उसमें परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगा लेते हैं और परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती है। करोड़ों रुपया सरकार गरीब छात्र छात्राओं से आवेदन के नाम पे इकट्ठा कर लेती है, फिर उनको वापस तक नहीं किया जाता पैसा। ये शिवराज सिंह जी की सरकार युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है। और जो लोग मंत्रियों की जेबें गर्म कर दें, मंत्रियों के निजी स्वार्थ सिद्ध कर दें, उन लोगों को बैकडोर से एंट्री दे दी जाती है। ये कहां का नियम है भैया? आप मुझे बताइए, ये कहां का मध्य प्रदेश के निवासियों के साथ, युवाओं के साथ न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है। सिर्फ शिवराज सिंह जी की सरकार जिस तरीके से नोटों के सहारे चल रही है, आप देखिए 11 दिन में 3-3 हजार करोड़ रुपए के 3 बार कर्जा ले लिया, 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया 11 दिनों में। आप देखेंगे कि विकास यात्राओं के नाम पर किस तरीके से अजीत जी, आपने एकदम खरी खरी उत्तर में कही है, लेकिन एक सवाल का उत्तर अभी भी नहीं आया। क्या कांग्रेस के शासन काल में ऐसा नहीं होता था? क्या इस नियम के तहत तब कोई नियुक्ति नहीं दी जाती थी? क्या कांग्रेस ने शुचिता से ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट रूल बना रखा था कि हम या हमारे मंत्री ऐसा नहीं करेंगे? बहरहाल पूछूंगा आपसे। अभय जी, पहले आप उत्तर दें, जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा है उसका जवाब दें। देखिए, कांग्रेस तो अनर्गल आरोप हमेशा से लगाती रही है। जब भी प्रदेश हित की बात आई है तब तो कांग्रेस ने इस प्रदेश में कभी भी मौजूदा सरकारों का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि अच्छे काम अगर मौजूदा सरकार करेगी तो इनको कौन पूछेगा। आज जो ओवर एज होने वाले हैं ते लंबे समय से काम कर रहे हैं, और सभी युवाओं के लिए भी सरकार नई नई नौकरियां निकाली है। अभी लाल परेड ग्राउंड में पुलिस विभाग की भर्तियां निकली थी, सभी को जो है नियुक्ति पत्र दिए गए, सभी ने देखा। हर जो है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो है रोजगार के जो है सारे रोजगार के जो नियुक्ति पत्र है वो प्रस्तुत करते हैं। तो सब जगह से युवाओं की चिंता की जा रही है, लेकिन ये विषय उन लोगों से जुड़ा है जो अपना पूरा जीवन दे चुके हैं उन्हें मंत्री बंगलों पर, जो कि नियम अनुसार वो जो है लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब वो ओवर एज होने जा रहे हैं। तो इस समय जब और कौन से कर्मचारी हैं? वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जामदार हैं, भ्रष्ट हैं, जो सफाई करते हैं, छोटे कर्मचारी हैं।
जिनको जिनका जो देखिए, जो जो, जो, जो परिवार बड़ी भारतीय मुश्किल से जनता पालते हैं, पार्टी के मित्र ये ऐसे बता लोगों दें, का विरोध कांग्रेस कर क्या रही है। रेगुलर पीएससी की परीक्षाएं और हो रही है क्या मध्य मुझे प्रदेश तो में? इस पर तरस आता है कि किस आप तरह की बताइए, राजनीति इन करते हैं। मंत्रियों ने सिफारिश की है, कभी कैबिनेट में इन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आवाज उठाई क्या कि पीएससी का नियमित रिजल्ट निकले, नियमित परीक्षा हो? आप व्यापम के माध्यम से लोगों की फीसें ले लेते हैं आवेदन के नाम पे, उनकी परीक्षा निरस्त कर देते हैं। उनकी आपने कभी पैरवी की इन मंत्रियों ने, 6 मंत्रियों ने? शासकीय वो नियम किसी के ने नहीं अंतर्गत की। ये कोई भी सिर्फ और फीस सिर्फ होगी राम वापस नाम की जपना, जाती है। पराया माल अपना। ऐसे अनर्गल इनका आरोप चैनल अंधेर पर नगरी बैठकर न चौपट लगाएं। राजा पुनीत जी चल रहा है अगर कोई मध्य परीक्षा प्रदेश निरस्त में। होती है तो उसकी जाती है, उसी का सारी परिणाम ये है व्यवस्थित कि हो ये परीक्षाएं आप हो, बताइए, इसके लिए 63 सरकार साल में लगातार चिंता कर रही है लोगों को रिटायरमेंट और की उसको आयु जो है बढ़ाते चले जा रहे लगातार हैं। नियुक्ति अरे पत्र भैया, सौंपे जा रहे हैं नियमित करो युवाओं ना। आप क्यों नहीं अतिथि विद्वानों को नियमित करते? अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा के महाविद्यालयीन बेचारे पूरी सर्दी में 0 टेम्परेचर पर खुले में धरने पर बैठे रहे, उनकी किसी ने सुध ली क्या? उनकी सुध नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही। भदौरिया जी, आप देखिए, ये सिर्फ और आपकी सिर्फ सरकार ने स्वार्थ। देखो जी अभय जी कह रहे हैं, अब थोड़ा जो भदौरिया जी एडेड उनकी भी स्कूल बात थे, सुनिएगा, फिर आप उत्तर दीजिएगा। उनके प्राध्यापकों की, उन शिक्षकों की जो है वेतन आधी कर दी थी आपके दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में। जो एडेड प्राइवेट स्कूल थे उनके 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 शिक्षकों की आपने आधी वेतन कर दी थी। ये सारा जो है नौकरी का, ये जो जितना सारा भी आज डाउनफॉल आया है वो आपके शासनकाल में शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से व्यवस्थित कर रही है और सभी युवाओं को मौका देगी, सभी उनको अवसर देगी। 20 साल पहले अभय जी आप क्या करते थे? आप मुझे बताइए। पढ़ते थे ना किसी कॉलेज स्कूल में? आप मुझे बताइए, 20 साल पहले का रोना कब तक रोते रहेंगे? केंद्र में नरेंद्र मोदी से लेके सारे नेता, नेहरू जी, 20 साल रोने की बात नहीं कह रहा हूं, भैया, 20 साल से सरकार में आपने छोड़ा था। व्यापम कांड तो कभी नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। मध्य प्रदेश के ऊपर लेके गए हैं, सरकार थी 50 साल से सारा सुधार भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार ऐसा ने किया छलावा है। नहीं किया। कौन और से अब पूरी आवेदन मंगा चिंता के की परीक्षा जाएगी, नष्ट इन कर लोगों दी की भी कांग्रेस चिंता सरकार की ने? जाएगी कभी और नहीं युवाओं की भी चिंता की कांग्रेस जाएगी, ने अपने हमेशा शिक्षकों की युवाओं को चिंता की रोजगार जाएगी। दिया। चलिए अजीत भदौरिया साहब, ये फेस टू फेस आपने उनसे बातचीत की, सवाल पूछा, उन्होंने जो जवाब देना था दिया। एक बात का सीधा, आप बड़े तर्कशील व्यक्ति हैं, आप बताएं, जब प्रदेश के गृह मंत्री खुलकर ये मीडिया के कैमरे पर कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं डंके की चोट पर कि हाँ साहब, ऐसे लोग जो सेवा में पूरा जीवन दे देते हैं मंत्रियों को, उनके बंगलों को, और ओवर एज होने पर नियम के तहत हम उनको दे रहे हैं, और ये भी पूछते हैं क्या कांग्रेस पार्टी के समय में, आपकी सरकारों में, आपके कैबिनेट मंत्री के बंगलों के लिए ऐसी नोटशीट नहीं चलेंगी? क्या उनके लिए आपने कोई अलग नियम बना रखा है? क्या उनके लिए आपने कुछ अलग शुचिता वाला ट्रांसपेरेंट रूल बनाया जिसको आप फॉलो कर रहे हैं या करते हैं? यही तो पुनीत जी इस प्रदेश और देश का दुर्भाग्य चल रहा है। आज क्या हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 20 साल पुरानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं तो धन्यवाद दूंगा नरोत्तम मिश्रा जी को, जो उन्होंने 20 साल पुरानी सरकार के बारे में ही बात की, नहीं तो डीपी मिश्रा जी के समय की बात नहीं कर दी उन्होंने, सन 1950 की, 50-51 की। ये स्थिति है, दिमाग और उसको विषय को टालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के बयान देते। व्यापम कांड हुआ क्या? अगर कांग्रेस से सवाल उठा रही है तो कांग्रेस को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मेरा भी एक लोगों की तरफ से सवाल है कि अगर ये व्यवस्था गलत लगती है तो खत्म कब होगी? क्या आपके कार्यकाल में आप इसे समाप्त करके सबके लिए ओपन करेंगे, वो रूल अपनी जगह बना रहेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार में अभी भी 15 महीने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी अल्पशासन काल के लिए आए। उन्होंने एनआरएचएम के जो लोगों को सेवा से निकाल दिया था शिवराज सिंह की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने 142 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, 142 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए सारे शॉर्ट लिस्टेड कमेटी बना के पूरे मध्य प्रदेश के हर विभाग के संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए पूरी जी समझा जा सकता है कि इसका निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता, लेकिन परिस्थितियां प्रैक्टिकली क्या है ये आप भी समझ रहे हैं। अतुल सक्सेना साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अतुल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फेस टू फेस में आज जो कांग्रेस पार्टी ने एक आपत्ति उठाई कि मंत्रियों के बंगले पर काम करने वाले लोगों के लिए नोटशीट चला के उनके लिए परमानेंट नौकरी की मांग की जा रही है, तो फिर बाहर के युवाओं का क्या होगा? ये नोटशीट क्या पहली बार चल रही है? क्या इन नोटशीट का कांग्रेस के कार्यकाल का कोई इतिहास नहीं है? ये सवाल उठाना विपक्ष का आपको कितना जायज लगता है? आप क्या सोचते हैं?
देखिए, जहां तक सवाल उठाने की बात है, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करे और सरकार की बातों पर सवाल उठाए। लेकिन ये जो समय है, इस समय जो भी बातें हो रही हैं, आप उसमें टाइमिंग देखिए। ये सब टाइमिंग का खेल है। चुनाव नजदीक है, सत्ता पक्ष किसी भी तरह की कोई भी बात सामने लेके आता है, विपक्ष उसको अपने नजरिए से देखता है। जहां तक नोटशीट चलाने की बात है, तो ये कोई नया चलन नहीं है। और नोटशीट चलाना ये तो सार्वजनिक हो गया कि नोटशीट मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए या उनके यहाँ जो काम करते हैं उनके लिए हैं। कितनी नोटशीट, कितनी सिफारिशें मंत्री लगातार पूरे साल करते हैं, वो तो सामने नहीं आती हैं। और रही बात इसकी, नोटशीट ही तो चलाई है, ये सरकार को तय करना है कि इनको रखा जाए कि नहीं रखा जाए। दूसरी बात, नियम अनुसार ही रखा जा सकता है, नियम के विरुद्ध कोई नहीं रख सकता। इसमें भी शासन का नियम है, वो भी मध्य प्रदेश शासन का नियम है कि साल भर उसे काम करना होता है, या जो उनने 7 या 6 रखने के जो कर्मचारी रख सकते हैं, वो उनकी भी परीक्षा हो सकती है। तो मुझे लगता है ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। कांग्रेस के जमाने में भी ऐसी नोटशीट चलती थी, बीजेपी के जमाने में भी ऐसी नोटशीट चल रही है। सिर्फ टाइमिंग का खेल है, क्योंकि चुनाव से पहले ये चीज हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बवाल ज्यादा मच रहा है। चलिए, अब मैं विशुद्ध चुनावी एंगल से सवाल पूछता हूं। अभय प्रताप सिंह जी, आपको नहीं लगता कि जिस टाइमिंग के ऊपर, जैसा कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल जी, कि जिस टाइमिंग पर ये सवाल उठाकर इन नोटशीट को उजागर करके सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको थोड़ा युवाओं के बीच में इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा? यूथ हैं, नए हैं, नौकरी चाहते हैं, बार बार आवेदन लगाते हैं, सालों तक नियुक्तियां अटकी रहती हैं, उनको मिल नहीं पाता, तो जाहिर तौर पर उनको ये बात पता चलेगी, तो वो रूल पढ़ने से ज्यादा आपके उत्तर पर और आपके उत्तर के ऊपर हैरानगी प्रकट कर सकते हैं, नाराजगी प्रकट कर सकते हैं। देखिए, युवाओं के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी लाल परेड ग्राउंड में पुलिस की भर्तियों के भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। केंद्र सरकार भी लगातार कर रही है। युवाओं के लिए नया नया मौका सरकार जो है ला रही है, और भदौरिया जी सहमत हैं इस बात से? जोड़ा जा रहा है, स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, और शासकीय सेवाओं का भी कि कितनी व्यापम के माध्यम से इन्होंने आवेदन मंगाए और कितने निरस्त कर दिए। विषय सचिवालय कर्मचारियों के, कृषि विस्तार अधिकारियों के निकाले, उसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के लोगों की नियमितीकरण का प्रावधान है, उसके अंतर्गत बोला गया है कि उनको अगर उन्होंने 1 साल काम कर लिया है इस प्रदेश में नियम अनुसार परीक्षा बीडी शर्मा जी के ससुर को ही कुलपति बनाया दिया जाए। सामान्य प्रशासन मंत्री जी को, इंदल सिंह परमार जी को पत्र लिखा है। लेकिन अभय जी, वो यहाँ पर नाम गिना रहे हैं कि रिश्तेदारों को भी कैसे उपयोग किया है। ये चीजें इस टाइम पर बाहर आएंगी तो क्या असर डालेंगी, आप समझते हैं? चलिए, जरा फाइनल स्टेटमेंट की बारी है। अभय जी, आप इसे शुरू करता हूं, 20 सेकंड में आप बताएं, इस मुद्दे से बीजेपी को कोई नुकसान है या आपको ये मुद्दा ही व्यर्थ लगता है? देखिए, मुद्दा उन लोगों का है जो छोटे कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया है सरकार मंत्रियों के यहाँ अपनी सेवाएं देकर। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उन्हें भी नियमितीकरण किया जाना चाहिए। युवाओं के लिए भी सरकार अवसर ला रही है और लगातार कर रही है। अजीत भदौरिया साहब, कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या इस रूल का इस्तेमाल नहीं करती? क्या जनता और युवा आपसे नहीं पूछेंगे? 20 सेकंड आपके भी। देखिए आदरणीय पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी युवाओं के साथ छलावा नहीं हुआ, व्यापम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापम करके युवाओं के साथ छलावा किया। आप देखिए, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं। बीडी शर्मा जी के ससुर साहब को कुलपति बना दिया जाता। क्या मध्य प्रदेश के सारे शिक्षाविद मर गए क्या, कि खत्म हो गए? ये सिफारिशी सरकार है। ये 20 सेकंड की समय सीमा थी। अजीत जी, आपने अपनी बात रखी। अतुल सक्सेना साहब, दोनों पक्षों को अभी आपने सुन लिया। इस मुद्दे का यूथ के ऊपर इंपैक्ट किस तरह का हो सकता है? 20 सेकंड है, फाइनल स्टेटमेंट आपका। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो भर्ती की बात, जो नोटशीट चली है, जिसमें खुद कहा गया है कि पिछले 11 साल से भर्ती नहीं हुई है, ये चिंतन का विषय है और चिंता का विषय है। सरकारें जो सरकार में होते हैं, विपक्षी उन पे आरोप लगाते हैं, और जब वो विपक्ष में होते हैं तो उन पे आरोप लगाते हैं। सीधी सीधी बात है, 11 साल से भर्ती नहीं हुई है। जनता सवाल तो पूछेगी, विपक्ष भी सवाल उठाएगा। रही बात नौजवानों की, बिल्कुल उनके जहन में ये वाली बात जाएगी कि 11 साल से भर्ती नहीं हुई, चुनावों के पहले ही नोटशीट क्यों चल रही है? चलिए, नोटशीट चला करती हैं, पहले भी चली, अभी भी चल रही हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच में इस फेस टू फेस बहस से आप बेहतर समझ पाएंगे कि विपक्ष को चिंता है युवाओं की, उनके रोजगार की, या फिर इसके पीछे कोरी राजनीति है और मंशा है लाभ प्राप्त करने की। लेकिन मुद्दा युवाओं का है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबका फेस टू फेस बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।